नमस्कार किसान भाइयों और मेरे साथियों। आज मैं आप लोगों को एक ऐसे किसान से मिलाने वाला हूं जिन्होंने अपने पिता की आखिरी बात का मान रखते हुए 3 गायों से गौपालन की शुरुआत की। आज उनके पास 15 से 20 गायें हैं जिनसे वह 150 लीटर तक दूध लेते हैं। आइए देखते हैं उनका शून्य से शिखर तक का सफ़र, कैसे वह एक सफल डेयरी फार्मर के मालिक बने, जिससे उन्हें पैसे के साथ साथ नाम भी खूब मिला। नमस्कार सर। नमस्कार। अतुल कृषि में आपका स्वागत है। सर, सबसे पहले हमारे जो सामने किसान भाई देख रहे हैं उनको अपना परिचय दीजिए। जय जोहार। मैं गोविंद राम साहू, रिसाली नगर निगम के वार्ड क्रमांक 35 गांव डुंडेरा में रहता हूँ और पशुपालन के काम करता हूँ। साथ साथ में चाय चपाटी होटल की व्यवसाय करता हूँ। जी, तो सबसे पहले आप बताइए सर, आप कब से गौपालन कर रहे हैं? गौपालन तो मतलब लगभग 8 साल हो गई इस करत। जी, आपकी शुरुआत कैसे हुई गौपालन को लेकर के? ये का है कि मैं होटल चलाते हैं घर पहली, और होटल में मतलब दूध की ज़रूरत पड़े, जो बाहर से दूध लाते रहे तो उसका अच्छा दूध नहीं मिल पात रही से। जी। और मोर पिताजी जो है गाय रखी रही से, देसी गाय और साहिवाल जर्सी रखी रही से, 2-4 ठो गाय रखी रही सो है। गौपालन के बहुत शौकीन रही सो है। तो वो जब मृत्यु सैया पे जब लेटे रही से उस समय वो मतलब बार बार बोले कि बेटा ये सब जानवर बेचना नहीं है, गाय वाला बेचना नहीं है। जी। और ये कहते अच्छा से देखभाल करबे, बस यही एक मोर आशीर्वाद है कि लक्ष्मी तो घर से हटाना नहीं है, कर सेवा करना करके। तब से ओकर से मोर प्रेरणा मिली सब में, फिर गौ सेवा करना करके मन में बना लें। फिर मैं 2-4 ठो गाय लेकर आया, एक साहिवाल, एक जर्सी, एक गिर, इसे 5-7 ठो गाय मोर पास रही से, और में अच्छा दूध मिला। इसका बर कि देसी गाय में थोड़ा कम दूध आते। हाँ। और साहिवाल में भी थोड़ा सा कम रहते, लेकिन जो HF नस्ल के जानवर हैं उनमें अच्छा दूध मिलते। अभी मेरी जगह HF नस्ल के ज़्यादा जानवर है। जी। अभी आपके पास टोटल कितने गाय हैं? 15 गाय है। जी, जैसे कि आपने बताया आपके पास ज़मीन नहीं है, तो आप चारे की पूर्ति कैसे करते हैं? तो चारा की पूर्ति यही कि किसान लोग से पैरा खरीद करके, या कुट्टी वाले जो घूमते हैं कुट्टी बेचने वाला, उनसे संपर्क करके परमानेंट अपन सूखा कुट्टी खरीद लेते हैं उससे। और बरसात के मौसम में आसपास के खेतों में खाली ज़मीन में जैसे घास है तो वो घास काट करके भी दोनों एक साथ मिक्सचर करके पशु आहार और चोकर के साथ ही बिल्कुल सादा खाना, सिंपल सी खाना देता हूँ मैं। और इसको सुबह 4 बजे से ही अपन लोग उठ जाते हैं। सुबह 4 बजे साफ़ सुथरा करके धो धा करके अपना दाना डाल देते हैं। फिर गैया को धो करके दूध निकालने के बाद अपन 9 बजे इसको घर के बाहर निकालते हैं। और घर के बाहर पेड़ लगा हुआ है, बरगद का और पीपल का छाँव है, उसके नीचे मैं इसको अच्छा बांध देता हूँ ताकि वो उसको अच्छे से शुद्ध वातावरण में रहे और उसको अच्छे से ऑक्सीजन मिले और ठंडी वातावरण में रहे। प्रॉपर ये डेयरी बना है, इसको कितने दिन हुआ आपको बनाए? ये डेयरी तो मेरे को 4 साल हुआ। जो शासन का योजना मिला मेरे को 12 लाख रुपए। सर, आपको शासन के द्वारा जो सहायता मिली थी, सब्सिडी मिली थी, उसके बारे में आप बताइए। जैसे कि कोई नए युवा हैं शुरू करना चाहते हैं तो उनको मदद मिलेगी। हाँ, जी। हाँ। तो मेरे को जानकारी मिला कि शासन की तरफ से योजना आया है कि पशुपालन के लिए 12 लाख रुपया लोन दे रहा है, उसमें 6 लाख रुपये सब्सिडी मिलना है, ऐसा करके बताया। तो मैं अपने पड़ोस के पशु चिकित्सा अधिकारी के पास संपर्क किया, उन्होंने मुझे फॉर्म दिया और फिर बैंक से भी संपर्क किया। बैंक अधिकारी लोग भी मेरा अच्छे से सपोर्ट किया और मुझे 12 लाख रुपया शासन की तरफ से लोन मिला और उसका सही इस्तेमाल करना है, ऐसा करके मेरे को अधिकारी लोग का भी सपोर्ट मिला, बैंक अधिकारी का भी सपोर्ट मिला, पशु चिकित्सा अधिकारी का भी सपोर्ट मिला, और मैं स्वयं मेहनत किया। मेरे परिवार वालों का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट है इसमें, मेरे धर्मपत्नी का बहुत ज़्यादा अच्छा सपोर्ट है। आपके पास मतलब कितना लीटर दूध हो जाता है और उसकी खपत कहाँ कहाँ करते हैं वो बताइए सर। हाँ, बहुत अच्छा बात पूछे आप। ये मेरे पास 15 गाय है। 15 गाय में लगभग मैं यहाँ 130 लीटर तक दूध निकाले हूँ। अभी सब गब्बन है और कुछ बच्चा देने वाला है, तो लगभग 100 लीटर दूध होते हैं मेरे पास। 100 लीटर दूध में मोर जगह चाय के 2 ठो काउंटर है, एक बस्ती के अंदर है और एक बाहर में चाय चपाटी है डेयरी के साथ में। तो दोनों होटल मिला के हम 60 लीटर दूध तो चाय में ही खपा लेते हैं, और बाकी जो 40 लीटर जो दूध बचते हैं वो यही काउंटर में आके गांव वाले मन है, आसपास के मन जो है आके लेके जाते हैं। सर, आप जो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पे बहुत अच्छा ध्यान दे रहे हैं, उसके बारे में बताइए। आप कैसे मैनेज कर ले रहे हैं? ये बहुत ज़रूरी। कोई भी बिजनेस करेंगे आप तो क्वालिटी, क्वांटिटी, वेराइटी, ये तीनों चीज़ यदि आप ध्यान लेकर के चलेंगे तो कहीं पर भी आपको नुकसान नहीं होगा, क्योंकि क्वालिटी अच्छा देंगे
तो लोग पसंद करेंगे। क्वालिटी के साथ तो क्वांटिटी भी ज़रूरी है, और क्वालिटी और क्वांटिटी जब ज़रूरी है तो उसके साथ व्यवहार भी बहुत आपका अच्छा होना चाहिए। ये तीनों मेंटेन करके यदि लोग कोई बिजनेस में यदि आगे बढ़ता है तो निस्संदेह उसका बिजनेस कभी फैल नहीं खाएगा। सर ये आपकी चाय चौपाल जो है बहुत ज़्यादा फेमस है, यहाँ दूर दूर से लोग जो है वो चाय पीने आते हैं, क्योंकि यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो ओपन में चाय पीने का मज़ा है, यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा लगा सर मुझे। जी जी, तो इससे आप कितना इनकम जनरेट कर रहे हैं उसके बारे में बताइए सर। दोनों, और हम लोग सभी क्या है, एक परिवार, हम लोग 9-10 जने होते हैं, 2 बहू बेटा, मेरे पत्नी, मैं खुद। तो हम सभी होटल और डेयरी में सब एक साथ काम करते हैं, कहीं बाहर से कर्मचारी नहीं है, हम लोग खुद काम करते हैं। उसमें एक ग्वाला रखा हूँ दूध निकालने वाला। तो हम लोग ऐसे खर्चा कंप्लीट करके देखे हैं तो महीना में कम से कम खर्चा काटने के बाद कुछ नहीं तो 1 लाख रुपये तो हम लोग बचा ही लेते हैं। जी 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 जी, मतलब डेयरी और ये चाय चौपाल करके। हाँ। आपने क्या क्या समस्याएं फेस की उसके बारे में आप बताइए सर। समस्या ऐसा है कि हमको यही समझना है कि जैसे जानवर एचएफ नस्ल के है या साहीवाल है, कई जानवर ऐसे भी होते हैं जो हीट में आने के बाद पता ही नहीं चलता कि ये जानवर हीट में आ गया है, इसको हमको एआई कराना है, डॉक्टर को बुलाना है, इसमें जो कृत्रिम आर्टिफिशियल एआई सिस्टम जो होता है, हाँ वो कराने के लिए तो उसमें नज़र रखना पड़ता है कि ये जैसे कब हीट में आ रहा है। जैसे डिस्चार्ज हर महीने वो डिस्चार्ज करता है। जी जी। तो जैसे अभी 21 तारीख को जैसे डिस्चार्ज किया और हमने 21 तारीख को उसको गर्भधारण करवा दिए, उसके बाद फिर 21 दिन के अंदर वो डिस्चार्ज है तो कोई नहीं कर रहा है। यदि डिस्चार्ज नहीं कर रहा है तो गर्भ हो गया उनका। और समय समय पर टीका वगैरह लगवाते रहना है। जी जी जी। खुरा चपका का टीका बरसात के पहले लग जाती है और डॉक्टर आकर के लगा देता है। बांध के ही रखता हूँ। जो कुछ भी खाना खिलाना है उसको टाइमिंग में खिलाता हूँ। सिर्फ 2 टाइम खाना देता हूँ मैं। एक तो सुबह 4 बजे खाना देता हूँ और फिर शाम को 4 बजे खाना देता हूँ। उसके बीच में मैं उसको समझ लो कि पाचन क्रिया के लिए उसको टाइम मिलना चाहिए, ऐसा करके उसको टाइम देता हूँ मैं 3-4 घंटा। जी जी। तो सर आप जैसे कोई युवा है, कोई शुरुआत करना चाहते हैं गौ पालन के लिए, डेयरी शुरू करना चाहते हैं, तो उनके लिए कुछ बातें अगर आप कहना चाहें तो। बहुत अच्छा बात है। आदमी कोई काम छोटा नहीं होता, कोई काम बड़ा नहीं होता है। अपने सोच को यदि अच्छा रखे तो हर काम बड़ा है, और यदि सोच ही आपका निचले स्तर पे है तो कोई काम आपको मिलेगा तो वो छोटा है। तो मेरे ख्याल से ये काम बहुत ही अच्छा लगा मेरे को, और इससे मैं बता रहा हूँ ना मैं कि गौ पालन से 100 लीटर दूध निकाल लेता हूँ। तो मान लो 1 लाख रुपए का दूध बेचता हूँ महीने में, तो 50,000 का दाना खाता है तो 50,000 मेरे लिए बचता है। तो यदि ये पढ़ा लिखा लड़का यदि जॉब नहीं मिल पा रहा है, कोई नहीं पढ़ पाया भी है, तो यदि करना चाहे तो शासन का एक से एक योजना रहता है, बहुत सारे योजना है, उस योजना का फ़ायदा लेकर के यदि करना चाहे तो। धन्यवाद सर, हमको डेयरी के बारे में बहुत सी जानकारी देने के लिए। उम्मीद करता हूँ हमारे जो किसान भाई सामने से देख रहे हैं उनको इससे बहुत सारी जानकारी मिल पाई हो। यदि आप लोगों को डेयरी से रिलेटेड कोई भी और जानकारी चाहिए तो आप सर से क्वेश्चन कर सकते हैं। आप नीचे कमेंट करें, मैं सर से उनकी जानकारी लेकर के आपको उसका उत्तर देने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद सर। जय जोहार।